हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड की। एसआरएफ लिमिटेड के हमारे लिए Q2 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल गए हैं। तो इसकी हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के हमें Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिल गए हैं। उससे पहले अगर हम इसकी बात करें तो शेयर प्राइस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह के हमारे लिए रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस शेयर प्राइस को देखकर हम रिजल्ट्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे लिए उसमें रिजल्ट्स को देखना ज़रूरी है। उससे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें, तकरीबन 62,000 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो 43 का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें, एक एक्सपेक्टेशन की बात करें, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ईपीएस हमारे लिए 14.84 रुपीज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो हमारी रिपोर्टेड हुआ है 12.9%, 91 रुपीज़। तो हमारे लिए 30% लोअर हमारे लिए देखने को मिलता है। वहीं अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ में हमारे लिए 2700 करोड़ का हमारी रेवेन्यू देखने को मिलता था, लेकिन 2800 करोड़ का रिपोर्टेड हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से हायर लेवल पर हमारे लिए रिपोर्टेड देखने को मिला है, जो हमारे 2.5% ओवरऑल ज़्यादा देखने को मिला है। तो हमारे लिए ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है, जिसका हमें शेयर प्राइस में देखने को मिल गया है। तो अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे Q2 के रिजल्ट्स की ओर। तो अभी हम आ गए एसआरएफ के रिजल्ट्स की ओर। आप देख सकते हो 25 अक्टूबर का हमें लेटर देखने को मिल रहा है। वहीं ऑल फिगर्स अगर हम देखें तो करोड़्स में देखने को मिलने वाले हैं, तो हमें इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। गुड, अभी सेट हो गया है। अगर हम इसके सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस में हमारे लिए Q2 के रिजल्ट्स हैं, लास्ट ईयर Q2 के, और ये हमारे Q1 के रिजल्ट्स हैं इस ईयर के, और ये Q2 के हमें अभी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस ये हो जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि सेल्स प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे लिए अदर ऑपरेटिंग, इसके बाद अदर इनकम देखने को मिलती है। तो हम जो मेनली फोकस करेंगे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स से कितना प्रोडक्शन हमारे लिए देखने को मिलता है। 1724 करोड़ था लास्ट ईयर Q2 में, 2169 हुआ, इसके बाद 2267 हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ सेल्स में, यानी कि जो हमें सेल्स का भी हमें देखना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे लिए अदर रेवेन्यू देखने को मिल जाते हैं। अब हम सीधे टोटल इनकम देखेंगे। सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, अब टोटल इनकम देख लेते हैं। 1768 करोड़ था, 1768 करोड़ Q2 में, फिर Q1 में 2219 करोड़, फिर Q3 में 2 में फिर 2308 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे लिए प्योर प्रॉफिट देखने को मिलता है। उसकी बात करें तो 355 करोड़ हमारे देखने को मिलता था, इसके बाद 420 करोड़, इसके बाद 451 करोड़, यानी कि इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक हल्की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ऑल ओवर गुड। अकॉर्डिंग अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, उसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स एक्सपेंसेस और टैक्स एडजस्टमेंट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद अब जो प्रॉफिट निकल के आता है 248 करोड़ लास्ट ईयर Q2 में, फिर हमारे लिए देखने को मिला 251 करोड़ Q1 में, फिर Q2 में 311 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी तकरीबन 50 करोड़ की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी तकरीबन 10 to 50 करोड़ की ग्रोथ, 10 से 15 करोड़ की हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे 50 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी हमारे लिए ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो अदर कंप्रेसिव इनकम, फिर हमारे लिए अदर कंप्रेसिव इनकम लगते हुए देखने को मिल जाती है। फिर हमारा जो निकल के आता है टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड, यानी कि नेट प्रॉफिट। ऊपर हमने जो अभी देखा था 311 करोड़ थी, अब हमारा 40 करोड़ इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि अदर इनकम हमारे लिए सारे एडजस्टमेंट हटा के ये देखने को मिलती है। अदर इनकम के बाद हमारे लिए लास्ट ईयर Q2 में 283 करोड़, इसके बाद 264 करोड़, फिर 352 करोड़, यानी कि इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ग्रोथ देखने को मिलती है। अदर इनकम में 40 करोड़ की ग्रोथ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे लिए इसी क्वार्टर में हमारे लिए देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर के Q2 में हमारे लिए 34 करोड़ की, फिर ये अदर इनकम तो इधर उधर ऊपर नीचे होती रहती है, उससे हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं बेसिक ईपीएस, जो हमारे लिए मेन चीज़ है। ईपीएस क्या है? ईपीएस हमारे लिए लास्ट ईयर Q2 में 8.43
रुपीज़ देखने को मिल रहा था। फिर इसके बाद 9.84, फिर 10.52। यानी कि अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से ईपीएस को देखें, अर्निंग पर शेयर को देखें, तो ऑल ओवर द गुड हमारे लिए एक अच्छा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन देखें, जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उस हिसाब से रेवेन्यू हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं कि किस हिसाब तरह की बैलेंस शीट है, तो ये बैलेंस शीट गुड हमारे लिए देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट सब सही है, ईपीएस भी सही है, नेट प्रॉफिट भी सही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सही है, और सेल्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। धीरे हो रही है लेकिन अच्छी ग्रोथ देखने को हमारे लिए मिल रही है। सेगमेंट बाई रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। चार तरह से इनकी इनकम आती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इसके बाद केमिकल बिजनेसेस, इसके बाद पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, फिर आ जाता है अदर्स। चारों चीज़ों को कवर कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस। लास्ट ईयर Q2 में 352 करोड़ हुआ, 492 करोड़, फिर 557 करोड़। तीनों चीज़ों में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दूसरे नंबर पे आता है केमिकल बिजनेसेस। केमिकल बिजनेसेस की बात करें तो 889 करोड़, 1000 करोड़, फिर 1020 करोड़, यानी कि इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही केमिकल बिजनेसेस में। नंबर 3 पे आता है पैकेजिंग बिजनेस। पैकेजिंग बिजनेस में देखें तो तकरीबन 490 करोड़, 544 करोड़, 529 करोड़। इसमें थोड़ी हल्की ग्रोथ देखने को मिल रही क्वार्टर बाई क्वार्टर, लेकिन इससे कोई हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अदर्स में देखें तो 56 करोड़, 53 करोड़, 86 करोड़, ये भी अच्छा है। टोटल सेगमेंट बाई रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर Q2 में आता था 1758 करोड़, फिर हुआ 2209 करोड़, फिर हुआ 94 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, और न्यू रहा है सेगमेंट बाई। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो एसआरएफ के हमारे लिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेशन से ख़राब रहा है ये हम ज़रूर कहेंगे।